एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आराधना दुबे। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बच्चा है मंद बुद्धि पैदा ना हो, अच्छा बुद्धिमान रहे, अच्छा स्वस्थ हो, तो अपने को उसके लिए क्या करना चाहिए। अपने को ऐसा कोई बड़ा काम या ऐसा कोई भारी काम नहीं करना है। अपने को सिर्फ कुछ चीज़ें ऐसी लेनी है, अपने कुछ डाइट में शामिल करना है, जिससे आपका बच्चा एकदम बुद्धिमान होगा, स्वस्थ होगा और आपको आगे इन फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने देखा होगा कि हमारा बच्चा बहुत कमज़ोर है, बिल्कुल दिमाग नहीं चलता है, कुछ बच्चे तो मंद बुद्धि पैदा हो जाती है, तो ऐसा डर आपको बिल्कुल नहीं होगा। तो इसके लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करना है अपनी डाइट में, जिससे कि बच्चा एकदम स्वस्थ होगा। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको पूरा अंत तक देखना है। और इसके बाद आप और सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, वहीं पर पास में बेल आइकन इसको प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरा जो भी अगला वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, एक ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो बच्चे के दिमाग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, उससे बच्चा बहुत बुद्धिमान होता है। तो इसके लिए अपने को जो गर्भवती महिला है उसको लेना चाहिए ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अपने को कैसे मिलेगा, अपन ऐसा क्या खाएं जिससे अपन जिससे बच्चे के दिमाग में अच्छा असर हो और बच्चा बुद्धिमान हो। सबसे पहले अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी होती है तो बच्चे के दिमाग में असर आएगा और आइस में असर आता है, जो रेटिना होता है उस पर असर आता है, जिससे बच्चों को जन्म से ही कम दिखाई देता है और बच्चे मंद बुद्धि पैदा होते हैं। वो क्यों होता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड की डिफिशियंसी की वजह से। जब महिला प्रेग्नेंट होती है, अगर उस टाइम ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी होती है महिला की बॉडी पे, तो वो बच्चे पर असर आता है और उससे अगर ये डिफिशियंसी पूरी नहीं होती है पूरे 9 महीने, तो जब बच्चा डिलीवर होता है तो उसके बाद बच्चे के दिमाग कमज़ोर रहेगा, मंद बुद्धि रहेगा और बच्चों के आंखों से दिखाई कम देगा। तो इसके लिए अपने को ये ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी के टाइम ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा पूरी होना चाहिए। कम से कम 650 ग्राम अपने को रोज़ डेली बॉडी में आपके जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए सब आपके जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो जिन डॉक्टर से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उनसे बात करके मिलके वो अपना लेवल चेक करवा लें, क्योंकि हर महिला का, हर व्यक्ति का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो अपने को उस हिसाब से काम करना है। अब अपने को ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना है तो अपने को उसके लिए क्या करना चाहिए। अपने को कोई बड़ी चीज़, बहुत सारी चीज़ें ऐसे खाने की जरूरत नहीं है। आप जो संतुलित आहार ले रहे हैं वो लेते रहिए और साथ में एक अखरोट, आपने सुना होगा अखरोट बहुत ही अच्छा होता है। ये बच्चे के दिमाग के विकास के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और महिला के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो आपको एक अखरोट रोज़ लेना है, चाहे तो आप उसको मतलब 2 अखरोट रोज़ लेना है। एक अखरोट सुबह ले सकते हैं, एक शाम को ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो रात में गला के भी सुबह भी ले सकते हैं, तो उससे क्या है, पचने में आसानी रहेगी। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वो अखरोट में बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, इसलिए आपको डेली अखरोट लेना है। उससे क्या है कि बच्चा भी बुद्धिमान पैदा होगा, आंखें मजबूत रहेंगी और जो गर्भवती महिला है उसको भी अच्छा रहेगा। आप ये चाहे तो फर्स्ट टाइमेटर से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब प्रेगनेंसी के पहले महीने से ही आप ये अखरोट लेना चालू कर सकते हैं। आप चाहे आपको जिस रूप में लेना है, आप चाहे तो इसको रात में भिगो कर रख दीजिए, सुबह आप ले सकते हैं, उसको मिक्स करके दूध में डाल के ले सकते हैं, या चाहे तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। और कुछ लोग जो वेजिटेरियन है वो तो ये यूज़ करते हैं, कुछ जो नॉन वेजिटेरियन है तो वो चाहे तो फ़िश ले सकते हैं। लेकिन फ़िश कभी भी, उसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। तो लेकिन फ़िश भी अगर आपको लेना है तो सेकेंड ट्राइमेस्टर से आपको लेना है, यानी कि तीसरे महीने से स्टार्ट करना है। सेकेंड ट्राइमेस्टर तीसरे महीने के पहले नहीं लेना है, क्योंकि इससे कि गर्भपात होने की चांसेस होते हैं। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप अखरोट तो ये शुरू से 1 महीने से चालू करें, नॉन वेजिटेरियन है तो आप ये तीसरे महीने से चालू कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए।